बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवी घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल? यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कौवी और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलौटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा बिजली कौवी को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कौवी की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सावित्री की बड़ी बहू रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। अरे वो समझती क्या है, काली कलौटी, जरा भी सुंदर नहीं और आई मेरा मुकाबला करने। इसे तो यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कौवी की जेठानी खाना बनाकर उसके पास जाती है। ये लीजिए भोजन, खा लीजिए। वो ऐसा कहती है कि तभी बिजली कौवी का फोन बजता है। अरे कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? क्या दरवाजे पर खड़े हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी फोन काट देती है। बड़ी जेठानी जी, ये क्या सूखी रोटी? भला मैं सूखी रोटी कहाँ खाऊंगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने बड़े होटल से खाना मंगवाया है। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी घर के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर अंदर आती है। ये देखकर बड़ी जेठानी को अजीब लगता है। कोई बात नहीं दीदी, हम ये खाना खुद खा लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सावित्री कौवी की दोनों बहू भोजन खा रही थी कि उन दोनों को उल्टियाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बिजली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बादल, तुम्हारी पत्नी ठीक है। लगता है घर में दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। अब हमारे घर में भी दो दो बच्चे आएंगे। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है, लेकिन बिजली कौवी सारा दिन अपने घर से बाहर रहती है, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और रात होते घर लौट आती है। बिजली, तुम्हें पता है ना कि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में सारा दिन तुम बाहर पार्टियां करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो कोड़ी के कौवे, मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? बिजली की आवाज़ें उसकी सास भी सुन लेती है। वो अंदर आती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अगर ऐसे सारा दिन बाहर रहोगी तो
तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया, तू आई बड़ी मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूँगी। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। बिजली का भी सबको ऐसे ही बेइज्जत करती। वो हर रोज बाहर जाती। वो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करती थी, जहाँ वो ड्रिंक्स पीती थी और बर्गर, पिज्जा और फ्राइज खाती थी। इन सभी के बीच में उसे अपने बच्चे से भी प्यार होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना भी नहीं छोड़ती। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी उसे समझाने की कोशिश करती है। दीदी, आपका ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। आपको पता है इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। क्या छोड़ दूं? मैं तुम सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन बाहर घूमना नहीं छोड़ सकती। बिजली का भी अपनी जेठानी की बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके अंडे भी आ जाते हैं, लेकिन बड़ी जेठानी अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती है। वो सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती, लेकिन बिजली का भी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने में लगी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी के अंडे से एक बहुत प्यारा बेटा कौवा बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लेकिन बिजली कपी के अंडे से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आता। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, 1 या 2 दिन में अंडा फूट जाएगा। फिर देखना मेरा भी बेटा कौवा बाहर आएगा। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंडा नहीं टूटता। वो अंडा कैसे टूटा, वो तो खराब हो चुका था। फिर बादल कौवा, बिजली कपी और उसकी सास अंडे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हैं। जब बुलबुल अंडे का चेकअप करती है, वो तो खाली था।